अपने गुरु के वचनों का दृढ़ता से पालन किया। गुरु वाणी सर्वोपरि है, गुरु वचन हमारे लिए सदा आचरणीय है, उसी से सब कुछ हो जाएगा। इस बात को जिन्होंने सत्य सिद्ध किया, ऐसे भक्त श्री घाटम जी मीणा। रियासत काल में जयपुर प्रदेश में जो कहीं कहीं तो उनका जन्म का गांव अलग मिलता है, खोड़ी गांव बताते हैं, पचवाड़ा के निकट में, कहीं दौसा का उल्लेख मिलता है। मीणा जाति में जन्म हुआ और वो चोरी चकारी का ही काम करते थे, इसी से अपना परिवार चलाते थे। तो चोरी ठगी डकैती करके परिवार का पालन पोषण करते थे। एक समय कोई चोरी करने के उद्देश्य से ही किसी जंगल में घूम फिर रहे थे, ऐसे किसी अवसर की तलाश में थे कि कुछ योजना बना करके धन प्राप्त करें। जब जंगल में घूम रहे थे तो एक संयोग से किसी महात्मा से भेंट हो गई, एक संत मिल गए। घाटम जी ने महात्मा को प्रणाम किया। संत बोले, आप कौन हो, आपका परिचय क्या है, यहाँ जंगल में कैसे घूम रहे हो? घाटम जी बोले, महाराज आपसे क्या छुपाना, मेरा नाम घाटम मीणा है और मैं चोरी करके अपना परिवार पालता हूँ। यहाँ किसी का माल चुराने के लिए ही मैं योजना बना रहा था, इस जंगल में घूम रहा था, लेकिन देर हो गई और आज दुर्भाग्य से अभी तक कुछ प्राप्त भी नहीं हुआ है। अब महाराज आप तो संत हो, आप मिल ही गए, हमने सुना है संत मिल जाएं तो सब काम हो जाएं। आप आशीर्वाद दो तो कुछ मिल जाए खाने पीने के लिए, घर में हम ले जाएं बच्चों के लिए। संत महाराज बोले, बेटा हमारा आशीर्वाद चाहते हो, वो भी चोरी के काम में? देखो चोरी करना बहुत बुरी बात है, ये काम अच्छा नहीं है, मनुष्यों को ये शोभा नहीं देता है, बड़ा निंदनीय कार्य है, महा अपराध है। इसलिए आप चोरी करना छोड़ दो, इससे लोक परलोक दोनों बिगड़ जाते हैं। किसी का छीन करके, किसी को धोखा दे करके नहीं खाना चाहिए। तुम्हें मनुष्य जन्म मिला, आपको पता है इसकी क्या कीमत है। अनमोल हीरा प्राप्त हुआ है मनुष्य शरीर के रूप में, यह देवताओं तक को दुर्लभ है भैया, मानव शरीर उनको भी प्राप्त नहीं होता है। चोरी डकैती करने के लिए नहीं, भगवान का भजन करके उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए इसका उपयोग करो। यही एक मनुष्य योनि ऐसी है जिसमें जीव भगवत भजन करके जन्म मरण से मुक्त हो सकता है, दूसरा कोई साधन नहीं है। तो मेरा तो यही कहना है कि आप ऐसे घृणित कार्य को छोड़ दो। घाटम जी बोले, बाबा कहते तो ठीक हो, मुझे भी पता है कि चोरी करना बुरी बात है, पर महाराज हमारे तो पुरखों ने भी यही काम किया, पूर्वजों से यही धंधा चल रहा है, अब हम कैसे छोड़ सकते हैं। मेरा पैसा, मेरी जाति का पैसा यही है, इसी के सहारे हम जी रहे हैं, बच्चों का पेट भर रहे हैं। संत बोले, देखो अपना और बच्चों का पेट तुम मेहनत मजदूरी करके भी भर सकते हो। भगवान ने क्या नहीं दिया है, तुम्हें विवेक है, तुम्हें शरीर मिला है, हाथ पांव तुम्हारे हैं, थोड़ा मेहनत करके भी इतना तो तुम कमा सकते हो। बोले नहीं महाराज, हमसे ये नहीं होता।
मैं कई बार चोरी करते करते पकड़ा भी गया हूँ, पिटाई भी हुई है, उसका परिणाम भोगना पड़ा है, लेकिन फिर भी न जाने क्या ऐसा है कि मैं ये धंधा छोड़ नहीं पाता। मैंने बहुत निश्चय भी कर लिया कि कल से नहीं करेंगे, लेकिन फिर वही बात दिमाग में आती है कि हमारा तो यही धंधा है, तो मैं फिर चल पड़ता हूँ। सफल नहीं हुआ इस चोरी को छोड़ने में। मुझे तो यही लगा महाराज कि जन्मजात स्वभाव है, स्वभावो दुस्त्यजो। कालिया नाग ने कहा न, भगवान ने कहा कि तुम रमणक द्वीप में रहने वाले हो, हमारे नित्य लीला इस यमुना जी में आकर के क्यों रहने लगे हो, सारा जल दूषित कर दिया। तो कालिया नाग स्तुति करते हुए कहता है, भगवान जो दंड देना हो दो, लेकिन हम स्वभाव से लाचार हैं, हमारा स्वभाव आप ही नहीं बनाया है। स्वभावो दुस्त्यजो हो, त्यागना कठिन होता है स्वभाव, तो हम तो स्वभाववश कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं। हनुमान जी महाराज लंका में गए, रावण ने पूछा क्यों वाटिका उजाड़ी, तो बोले कपि स्वभाव ते तोरे रूखा, हमारा कपि स्वभाव है, उसलिए उस स्वभाव में आकर के तोड़ डाले। तो महाराज हमारा स्वभाव है, छूटता नहीं है। हमने संतों से सुना है कि स्वभाव भगवान बनाते हैं, तो मुझे तो यही लगा कि भगवान ने बनाया तो भगवान चाहेंगे उस दिन छुड़ा देंगे, तब तक हम यही काम करते हैं। तो आप साधु हो, भगवान से प्रार्थना करो कि हमारा स्वभाव बदल जाए। चोरी तो मैं नहीं छोड़ सकता, बाकी आप जो कुछ भी कहो मैं वो बात मान लूंगा। साधु बोले ठीक है, मेरी दूसरी बात, मेरा और उपदेश मान लोगे? बोले महाराज मान लेंगे। संत ने कहा 4 बातें हैं, इनका पालन हमेशा करना है। पहला नियम तो ये ले लो, भले चोरी करो, लेकिन पहला नियम ये लेना है कि सदा सत्य बोलेंगे, झूठ कदापि मत बोलना। बोले महाराज मंजूर है। दूसरा, संत वेश में जो दिख जाए उसको प्रणाम करना, संतों की सेवा भाव से करना है। तो झूठ मत बोलना, संतों की सेवा करना। तीसरा नियम ये है कि जो भी खाओ पियो पहले वह भगवान को निवेदित करो, पहले भगवान को भोग अर्पण करो, उसके बाद में जब वो प्रसाद बन जाता है, उसमें चिन्मयता आ जाती है, फिर वो साधारण अन्न नहीं रहता है। तो कोई भी चीज आप खाते पीते हो, पहले भगवान को अर्पण करो। और चौथी बात ये है, जहां कहीं से भी आप निकल रहे हो, बीच में कोई मंदिर आ जाता है और मंदिर की आरती हो रही हो, तो उस आरती का दर्शन अवश्य करना। ये 4 बात मान लो। घाटम जी हाथ जोड़ के बोले महाराज चारों बातें स्वीकार है, लेकिन चोरी नहीं छोड़ूंगा। बोले ठीक है, तुम ये 4 बात मानो। अब महाराज घाटम जी धंधा तो वही कर रहे हैं, चोरी करते हैं, लेकिन घर में आकर के उस का जब प्रसाद बनाते हैं तो उसको भगवान को निवेदित करते हैं। जो कोई साधु आ जाते हैं, संतों की प्रेम से सेवा करते हैं, झूठ बोलते नहीं हैं और मंदिर की आरती आदि का दर्शन कर लेते हैं। एक बार कुछ संत आ गए घर में, घाटम जी के घर संत आए। महाराज घाटम जी ने दंडवत प्रणाम किया, संतों को आसन दिया, विराजमान किया और अपनी पत्नी से कहा कि संत भगवान पधारे हैं, इनके लिए कुछ भोजन की व्यवस्था करो। पत्नी ने कहा कि इतना तो घर में है नहीं कि सबके लिए पूरा भोजन बन जाए। घाटम जी को चिंता हुई, अब क्या करे, संत तो घर में आ ही गए हैं, अब इतने कम समय में कहां से जुगाड़ करें। घाटम जी बोले ठीक है, अगर हम दोनों आज उपवास कर लें तब तो संतों के लिए पूरा पड़ जाएगा भोजन। बोले तब भी बात नहीं बनेगी।
हम दोनों भूखे रह लेंगे तब भी संतों को भरपेट प्रसाद नहीं मिल पाएगा। अब अन्न की कमी देख करके घाटम जी निकले पड़ोसी से मांगने, पड़ोसी ने मना कर दिया, दिया नहीं किसी ने। तो घाटम जी ने कट्टा उठाया, अब तो चोरी ही करके कहीं से लाना पड़ेगा। तो चोरी करने का निश्चय करके गांव के बाहर गए। एक किसान के खलिहान में, खेत में ही अनाज रखा था, चुरा करके ले आए। जल्दी जल्दी लाए, घर में पत्नी ने भोजन बनाया, संत सेवा हो गई। लेकिन घाटम जी को चिंता हुई, खेत का मालिक मेरे पद चिन्हों को देखते देखते यहाँ आ जाएगा और मैं पकड़ा जाऊंगा। उसी समय कहते हैं जोर की आंधी चली, बरसात भी हुई और उसके सारे खोज मिट गए। भगवान ने कोई चिन्ह नहीं छोड़ा उसका। घाटम जी ने बैठे बैठे विचार किया, क्या भगवान की लीला है। सारा भय अपने आप खत्म कर दिया। सारे अवशेष जो भी साक्ष्य मिल सकते थे लोगों को पकड़ने के लिए, वो तो सब भगवान ने 2 ही मिनट में मिटा डाले। अब उन संत महात्मा पर बार बार हृदय जा रहा है। क्या संतों की विचित्र लीला है। संतों में उनकी और श्रद्धा बढ़ गई इस घटना से। उन महात्मा को जिन्होंने उपदेश दिया 4 बात मानने का, उनको बारंबार मानसिक प्रणाम निवेदन करते हैं। गुरु महाराज ने बड़ा सुंदर रास्ता बताया है। कहते हैं अब गुरु जी के यहाँ कुटिया में कोई उत्सव था। घाटम जी ने विचार किया, गुरु महाराज के यहाँ उत्सव है, हमें भी कुछ सेवा करनी चाहिए। गुरु स्थान में सेवा में बढ़ चढ़ करके सहयोग लेना चाहिए, पर करें क्या, धेला भी पास में नहीं, पैसा है नहीं, क्या सेवा करें। सोचा कि अब छोटी मोटी चोरी क्या करने, गुरु महाराज के उत्सव में काम करना है, सेवा करनी है, दिल खोल करके करें। राजा के ही अस्तबल में से, अस्तबल जहाँ घोड़े रखे जाते हैं उस बाड़े को अस्तबल कहते हैं, एक बढ़िया घोड़ा चुरा करके ले आए और सेवा कर दें। जो भी पैसे मिलेंगे उत्सव के निमित्त खर्च कर देंगे। एक बढ़िया सिपाही का वेश बनाया, राजा के अस्तबल में घोड़ा चुराने के लिए जा रहे हैं। अब राजा के अस्तबल के द्वार पर वो द्वारपाल खड़ा था। उसने देखा हट्टा कट्टा बढ़िया आदमी है, सिपाही की सी ड्रेस पहने हुए और अंदर जाने की कोशिश कर रहा है। उसने पूछा, कौन हो भैया। अब विचार आया, गुरु महाराज ने कहा था कभी भी झूठ मत बोलना। सीधा सीधा सिपाही को, द्वारपाल को उत्तर दे दिया कि मैं चोर हूं। अब वो सोचे चोर हो जो हांची थोड़ी बता रहा है, चोर तो नहीं होगा, झूठ तो बोल नहीं रहा, चोर लगता है ये राजा का कोई अंतरंग सेवक है। नहीं तो भरे दिन में दोपहरी में इतना साहस कौन कर सकता है कि राजा के अस्तबल में सीधा चला जा रहा है और अपने को चोर कहता है। हो सकता है इसको राजा ने ही मेरी परीक्षा के लिए भेजा हो, ऐसे भाव उसके मन में आने लगे। उसने कोई रोक टोक नहीं की, जाओ भैया। अस्तबल के अंदर गए तो जिस घोड़े पर, घोड़े तो और भी थे, जिस घोड़े पर स्वयं राजा सवारी करते थे, श्याम रंग का एक कीमती घोड़ा खोल लिया और उस पर सवार होकर के बड़े शान से बाहर निकल रहे हैं अस्तबल में से। पहरेदार ने घोड़ा ले जाते हुए देखा तो ऊपर से सलाम और किया, महाराज। अब और बात मन में बैठ गई कि ये सब कुछ यहाँ का भेद जानता है, नहीं तो राजा वाला ही घोड़ा क्यों खोल के ले जाता है।
सलाम किया और पूछा, सरकार कहाँ लेके जा रहे हो इसको? बोले, चोर कहाँ लेके जाता है आपको पता होना चाहिए। चोर कोई वस्तु ले जाता है, क्या करता है उसका, कहाँ लेके जाता है सबको ही पता है। तो चोरी करी है इसलिए अपने घर लेके जा रहा हूं। तो यहाँ चोरी का और सच्चाई का अद्भुत मिश्रण हो गया, बड़ी अद्भुत मिलावट हुई है। चोरी तो है ही है, लेकिन सत्यता है, जो कर रहे हैं वो सब सच कह रहे हैं। ऐसे गुरु महाराज के वचन को दृढ़ता से बांध लिया। तो पहरेदार सोचता रह गया कि ये राजा का घोड़ा जो खोल करके ले गया है कोई फौजी सरदार है, इसलिए थोड़ा तुनक मिजाज भी है, इससे पंगा लेना ठीक नहीं। चलो जाओ सरकार, जहां जाना है जाओ। पीछे थोड़ी देर हुई, राजा ने अपने सेवक से कहा, चलो भैया सवारी का समय हो गया, घोड़ा लेकर के आओ हमारा। वहां जाकर के देखते हैं अस्तबल में राजा का घोड़ा नहीं है। पहरेदार से पूछा, पता चला कि कोई ऐसा आदमी आया था, वह राजा के घोड़े को खोल करके ले गया। महाराज सब सोचते हैं कि बड़ा विचित्र चोर है, जो चोरी करता है लेकिन सच बोलता है। राजा ने चारों तरफ अपने घुड़सवार दौड़ाए, पता करो जल्दी से कौन हमारे घोड़े को ले गया है। उधर घाटम जी वो घोड़ा लेकर के जा रहे थे अपने घर की तरफ, तो बीच रास्ते में एक मंदिर आ गया और वहां आरती हो रही थी। मंदिर में आरती हो रही थी। गुरु महाराज का एक वचन ये भी था कि जहां कहीं आरती होती हो उसका दर्शन जरूर करना रुक करके। तो विचार किया, घोड़े को सामने पेड़ से बांध देता हूं, अंदर जाकर के आरती का दर्शन कर लेता हूं। पेड़ से घोड़ा बांध दिया, मंदिर के भीतर चले गए, आरती का दर्शन करने लगे और पीछे से घुड़सवार पहुंच गए राजा के उसी घोड़े के पास। घोड़े को ले जाने वाले घाटम जी मंदिर के अंदर है, घोड़ा बाहर है। अब उन घुड़सवारों ने देखा कि वही कदकाठी उतना ही डील डोल का एक घोड़ा पेड़ से बंधा है, लेकिन इस घोड़े का रंग श्याम वर्ण नहीं श्वेत वर्ण है, घोड़ा सफेद हो गया। महाराज घुड़सवार चारों तरफ चक्कर लगा रहे, न तो वो घोड़े वाला कोई है क्योंकि वो तो अंदर खड़े मंदिर में, घोड़ा लग वही रहा है, रंग अलग है, आकृति प्रकृति घोड़े की वही लग रही है। देखने लगे आराम से, चक्कर में पड़ गए। इतने में आरती पूरी हुई, प्रसाद लेकर के घाटम जी बाहर आए तो देखा घोड़े के चारों तरफ लोग घूम रहे। पता चल गया कि आ तो गए पकड़ने वाले, पर जो भी पूछेंगे सच बता देंगे, हमको झूठ बोलना नहीं है। उन्होंने, घाटम जी ने आश्चर्य से देखा कि हमने चोरी की, ठीक बात है, चोरी की है तो पकड़ने वाले भी पीछे आएंगे, यहाँ तक भी ठीक, लेकिन हम जो घोड़ा बांध के गए थे पेड़ से, वो घोड़ा सांवले रंग का था। उनको खुद को ही पता नहीं पीछे इससे ये सफेद हो गया। अब वो खुद आंखें फाड़ फाड़ के देख रहे हैं कि घोड़ा श्वेत वर्ण कैसे हो गया। बाहर आए, घोड़े को देखते रहे। घुड़सवारों ने सोचा कि यही आदमी आंखें फाड़ फाड़ के देख रहा है। क्यों भैया, घोड़ा ये तुम ही लेके आए? हाँ जी। कहाँ से लाए? राजा के अस्तबल में से लाए। तुम ही वो चोर हो? हाँ। घोड़ा वही है? घोड़ा वही है। तो सकल सूरत वैसी ही है, लेकिन हमको ये बताओ कि ये घोड़ा राजा का सांवले रंग का श्याम वर्ण का था, ये सफेद कैसे हो गया? घाटम जी कहते हैं आपके कारण हो गया, आप नहीं आते तो ये सांवला ही रहता, आप आ गए तो श्वेत वर्ण का हो गया। मैंने काला घोड़ा चुराया था,
काले ही घोड़े को पेड़ से बांधा था। भीतर आरती दर्शन करने गया, पीछे से आप पहुंच गए, आपने इसको सफेद कर दिया, आपकी वजह से हुआ है। घुड़सवार कहते हैं देखो भैया चोरी करी है, सांवला रंग का घोड़ा चुराया तो वो सांवला ही रहना चाहिए था ना, हमारी वजह से ये सफेद हो गया, बात जची नहीं। सच सच बताओ, क्या आपने उस घोड़े को बाहर ला करके किसी दूसरे घोड़े से अदला बदली कर दी है? चोर प्राय ऐसा करते हैं, जहां से कोई चीज उठाते हैं बाहर जाते हैं उसका रूप बदल देते हैं, तोड़ फोड़ देते हैं कि पता न लगे। तो आपने घोड़े को बदल दिया होगा, सच बताओ किसने किया? अब घाटम जी बोले देखो सच बात यह है, जिसने इसको श्याम वर्ण का बनाया था उसी ने इसको सफेद वर्ण का बना दिया है। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि भगवान भी आपकी चोरी में सहायक हैं। अब ये तो हम कैसे कहें कि हमारी चोरी में सहायक है? ये तो मैं कहता नहीं, मैं सच बोलता हूं, प्रत्यक्ष देख रहा हूं कि मैं खुद आश्चर्य में पड़ गया, ये घोड़ा सफेद कैसे हो गया। वार्तालाप हुई दोनों के बीच में कुछ देर, अंत में ये तय हुआ कि भाई जिस राजा का घोड़ा है वही निर्णय करे, अपने घोड़े को वही पहचाने। जाकर के सूचना दी महाराज घोड़ा पकड़ा गया है, घोड़े को ले जाने वाला पकड़ा गया है, लेकिन घोड़े का रंग सफेद हो गया है, हमें कद काठी से वही लग रहा है, अब आप ही निर्णय करो। चलो ठीक है, राजा के पास चलो। सब राजा ने बुलवाया, हाजिर किया घाटम जी को राजा के सामने, सारा वृत्तांत कहा। राजा ये सुनकर के और घोड़े का रंग देख करके बिल्कुल चकरा गया, अच्छी तरह से घोड़े की परीक्षा करी। अब घोड़ा उसको राजा को बिल्कुल वैसा ही लग रहा था, लेकिन रंग बदल गया था। अब राजा ने देखा कि एक पहचान है मेरे घोड़े की, मेरे घोड़े के गर्दन की दाहिनी तरफ एक मस्सा है, मैं वह देखता हूं, अगर वो है तो घोड़ा मेरा है। देखा तो वह मस्सा वहीं पाया गया। राजा ने कहा ये घोड़ा मेरा है, लेकिन राजा भी ये समझ गया कि ये प्रभु की लीला हुई है, ये जरूर भगवान का भक्त है, किसी न किसी आवश्यकता के लिए ही उसने ऐसा किया है। और घाटम जी की भक्त की महिमा बढ़ाने के लिए भगवान ने ऐसा किया। राजा ने घाटम जी को बड़ा भक्त मान करके दंडवत किया, अंदर महल में ले जा करके सम्मान किया। अब यहाँ शंका स्वाभाविक है प्राणी के मन में कि ऐसा दुराचारी जो चोरी करता है, भगवान उसके ऊपर ऐसी कृपा कर रहे हैं, ऐसा विचित्र भाव यहाँ कैसे हुआ। तो महाराज कई जगह ऐसा आता है कि भगवान भक्त के प्रति अपनी आसक्ति के कारण उसका दोष देखते नहीं है, उसका आचरण देखते नहीं है, वो भक्त का लगाव देखते हैं कि ये पहले खुद खा करके चख करके देख रहा है, जूठा हो रहा है, फिर हमें खिला रहा है, तो वहां मर्यादा थोड़ी देख रहे भगवान, आचरण नहीं देख रहे हैं, उनका प्रेम देख रहे हैं, वो अनन्य भक्ति देख रहे हैं अपने भक्त की कि ये मेरे प्रति पूर्ण रूप से समर्पित है या नहीं है। किसी प्रलोभन के कारण से मेरा भजन छोड़ तो नहीं देगा, ऐसे भक्त बहुत होते हैं। प्रलोभन वाली, जिसमें कमीशन ज्यादा मिला उसी का भक्त हो गया। नियम कायदे साधन अगर हार्ड हो गया, नहीं निर्वहन हो पाया तो उसकी भक्ति छोड़ दिया, ऐसे भक्त बहुत होते हैं।
ऐसा भक्त अगर सुदुराचारी भी है तो भी भगवान उसको साधु ही मानते हैं। स्वयं भगवान का ये वाक्य है, अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भागः साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो ईशः। अपि चेत सुदुराचारो, उसका आचरण दुराचार जैसा है, दुराचार करता है, लेकिन भजते माम अनन्य भागा, अनन्य भाव से वो मेरा भजन कर रहा है, तो साधुर एव स मंतव्य, वह साधु ही माना जाएगा। ऐसे दुराचारी को भगवान इसलिए साधु मानते हैं कि उसका जो दुराचार है वो तो देखने मात्र का है, उसकी तो आड़ ले रखी है उसने, पूर्व संस्कारों के कारण वो हमको दिख रहा है कि ये गलत काम कर रहा है। लेकिन जो हृदय अनन्य भक्ति से युक्त हो गया है, उस हृदय में दर्प से रहित शुद्ध भक्ति रहती है। जैसे दांत से रहित सर्प का डंक प्रभावहीन होता है, दंत रहित सर्प का डंक प्रभावहीन हो जाता है, ऐसे ही उसका ये दुराचार है वो शीघ्र ही प्रभावहीन हो जाता है, उसके अपराध से वो शीघ्र ही छूट जाता है। इसलिए भगवान की ये उक्ति है, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत क्षंति निगच्छति। ऐसा भक्त शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और शाश्वत शांति को लाभ करता है। अब घाटम जी महाराज अपने गुरु के 4 वाक्यों पर दृढ़ता से डटे रहे, अडिग रहे, इसलिए आज भगवान उनके इस लीला में, उनके इस काम में सहयोगी हो गए, अनन्य भक्ति से युक्त हो गए। अब ये 4 बात तो उन्होंने गांठ बांध ली कि गुरु वचनों को मैं अब कदापि नहीं छोड़ूंगा। अब इतनी कृपा भगवान ने कर दी तो इतनी अनन्य भक्ति के प्रभाव से चोरी डकैती तो छूट जाना स्वाभाविक ही था, वो छूट गया। और जैसे बादलों के छटते ही, सूर्य तो पहले से है बादल के पीछे, लेकिन बादलों के छटते ही जैसे वो अपने पूर्ण प्रकाश से युक्त सूर्य प्रकट हो जाता है, ऐसे ही ये दुराचार जो नाम मात्र के भक्त के अंदर दिखते हैं, उनकी तिलांजलि होते ही शुद्ध परम भक्त हृदय का प्राकट्य हो जाता है। सारे क्षेत्र में घाटम जी की कीर्ति फैल गई है। पहले तो सोचते थे कि कहाँ घात लगाएं, किसकी चोरी करें, किसको लूटें, और अब बैठे बैठे सोचते हैं कि कब कोई संत आवे तो हम सेवा करें, कब कोई भक्त मिले हम उसके साथ मिलकर कीर्तन करें, कब कोई भक्त मिले जिसकी चरण रज का हम सेवन करें। प्रथम यह विचारे आज कहाँ घात करें, अब यह उर धारे साधु जन कब पधारे। हृदय परिवर्तित हो गया संत के वचनों पर विश्वास करने से। प्रथम वन फिरते लूट के माल खाते, अब जनन को बुलाते छीन के जूठ खाते। अब भक्तों को बुला करके उनकी शीत प्रसादी पाने के लिए लालायित रहते हैं। तब फिरत नृप सिपाही हथकड़ी को पहनाऊं। जब पीछे चोरी करते थे तो राजा के सिपाही इनको पकड़ने के लिए फिरते थे कि पकड़े जाएं और इनको हथकड़ी लगाएं। और अब फिरत जन घनेरे पद रज शीस धराऊं। अब इन्हीं घाटम जी की चरण रज को पाने के लिए भक्त लोग पीछे पीछे फिरते हैं कि इनके चरणों की रज हम माथे पे लगा लें। कसी विधि कसी विविध गति दुरंगी, तब रहे दुष्ट संगी, अब सुमतियों उमंगी, है गए साधु संगी। ये संत संग का प्रभाव है। बहुत दिन हो गए गुरु महाराज की बताई विधि से वो इस प्रकार भगवत भजन कर रहे हैं, लेकिन क्या सोचते हैं कि मैंने गुरु महाराज के वचनों का पूर्णता से पालन किया, अभी भी मुझे भगवान के दर्शन नहीं हुए। तो भगवान को उलाहना देते हैं। भक्त भगवान की अपनी अंतरंग लीला है। कोई कुछ भी अपनी भाषा में वार्तालाप करें तो भगवान को कहते हैं, हे भगवान आपकी क्या विचित्र लीला है। काले घोड़े को सफेद कर देते हो, चले जाते हो, लेकिन आप भी तो कभी दिख जाओ। पहले तो मैं यूं ही खाता, अब तो ना कर खावा छा।
गुरु महाराज के मिलने से पहले कोई नहाने धोने का नियम नहीं था, कोई खाने पीने का नियम नहीं था। अब गुरु महाराज ने बताया तो हम पहले तो मैं यूं ही खाता, अब तो नहाकर खावा था। गल में कंठी माते तिलक थारे ताई लगावा था। ये जो कर रहे हैं श्रृंगार, ये आप ही के लिए प्रभु। गल में कंठी माते तिलक थारे ताई लगावा था। मैं तो था तक इतरा कीना थे कीना काई, में तो अता कर लिया था के वास्ते। मैं तो था तक इतरा कीना थे कीना काई, घाटम दास जाति को मीणा तारोगे या नहीं, बता दो। बड़ी नामनिष्ठ भक्त है, भगवान से उपालंभ में कहते हैं अब तारना है कि नहीं तारना है, कृपा करनी नहीं करनी बता दो महाराज। हमसे तो गुरु महाराज ने बताया इतना ही हो रहा है, यही साधन बन पाया है। अपने सत्संगियों को बैठा करके नाम निष्ठा बताते हैं, अपनी वाणी में उपदेश करते हैं। जे नर रसना नाम उचारे, केतिक बात आप तरिबे की। जो रचना से भगवान नाम उच्चारण करता है, केतिक बात आप तरबे की, रे उसके खुद के तरने की तो छोड़ो, कोटिक पतित निस्तारे। उसका संग करने वाले करोड़ों पतितों का निस्तारण हो जाता है। काम क्रोध मद लोभ तजे, अरु जीव दशा अति पाले। वसुधा पर तीर्थ है जेतिक, तिन्हों के अघ टाले। मीना जाति जदपि कुल नीचो, हालांकि नीचे कुल में हमारा जन्म हुआ है, पर सतगुरु शब्द विचारे। घाटम दास राम को परिचय, तीनों लोग उधारे। कोई किसी भी जाति का हो, भगवान जाति पाति नहीं मानते। मैया सबरी से कहे, कह रघुपति सुन भामिनी बाता, मानहु एक भगति कर नाता। मेरा और भक्त का एक संबंध है, वो भक्ति का है, प्रेम का है। जाति पाति नहीं देखते, नहीं तो सबरी पर कृपा कैसे होती है अगर जाति देखते। विद्या नहीं देखते हैं, विद्या देखते तो कर्माबाई पर कहाँ कृपा होती है। कुल नहीं देखते हैं, विद्या नहीं देखते हैं, यौवन नहीं देखते हैं, ऐश्वर्य नहीं देखते हैं। अगर ऐश्वर्य देखते तो सुदामा जी को तो कभी कृपा नहीं प्राप्त होनी थी। भगवान प्रेम देखते हैं। तो महाराज इस प्रकार घाटम जी बड़े संत हृदय के रूप में, भक्त के रूप में प्रसिद्ध हुए। जो दौसा आमेर का क्षेत्र है, इसके आसपास के 12 गांवों के जो मीना जाति के लोग हैं, उन्होंने सबने इनके कहने से चोरी करना छोड़ दिया। और जो राजा था उसने प्रसन्न होकर के इनको जागीरी प्रदान कर दी, या भजन करो खूब और आपका निर्वहन भी हो जाएगा। तो कहते हैं कि आज भी उस क्षेत्र के मीना जागीरदार मीना ही कहलाते हैं, चोरी डकैती कुछ नहीं। और अब तो बढ़िया वो आगे पढ़े लिखे सभ्य पदों पर पहुंचे हुए हैं। तो उनके समय से ही ये 2 शाखा बंट गई। जो उस मार्ग पे चले, उनके कहने से भजन के मार्ग पे आए, उनका सबका जीवन बदल गया। इस प्रकार इनका चरित्र हमें यह बताता है, जैसे तजउन नारद कर उपदेशु, आप कहीं शतबार महेशु। कि गुरु वचनों पर जो दृढ़ रहता है, उनके बताए उपदेश पर, यही उनकी सबसे बड़ी सेवा है, उनकी आज्ञा का पालन करना। इस प्रकार भगवान ने घाटम जी पर कृपा करी। श्री भक्तवत्सल भगवान की।